वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एमपी के ओबीसी वर्ग छात्रों के लिए खुशखबरी, 50 स्टूडेंट्स भरेंगे विदेश की उड़ान। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के 50 होनहार छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलने जा रहा है। इन बच्चों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके तहत वे दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि सरकार का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना है। आपको बता दें कि चुने गए छात्र विभिन्न शैक्षणिक और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेकर विदेशों में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सैनिकों के परिवार की हमदर्द बनी सरकार, लिया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सैनिकों के परिवार का हमदर्द बनने का फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार युद्ध, आतंकी हमले, आर्मी ऑपरेशन आदि में दिव्यांग हुए सैनिक और उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मदद राशि प्रदान करेगी। यह फैसला उन्होंने राज्य सैनिक बोर्ड की 20वीं बैठक में लिया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण करना एमपी सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। 3 दिन तांडव मचाएंगी तेज हवाएं, आज 26, 27, 28 सितंबर को अति भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। यह सिस्टम दक्षिण मध्य प्रदेश के पास से होते हुए गुजरेगा, लेकिन इसके असर से हवा में नमी आना शुरू हो गई है। आज 26 से 28 सितंबर के बीच शहर सहित अंचल में झमाझम बारिश के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा भी चल सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी। इस सिस्टम के बाद मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। भोपाल में तैयार हो रही बुजुर्गों की हेल्थ डायरेक्टरी प्रदेश भर में होगी लागू। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने के लिए एक खाका तैयार कर रहा है। इससे पता चलेगा कि प्रदेश भर में कितने बुजुर्ग हैं, उनको कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है आदि जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बुजुर्गों की हेल्थ डायरेक्टरी बना रहा है। इसमें बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी सारी जानकारी होगी। इस पहल की शुरुआत भोपाल के पंचशील नगर स्थित आरोग्यशाला से की गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को मिला दिवाली गिफ्ट, मोहन सरकार बढ़ाने जा रही सैलरी। एमपी के लगभग 2 लाख शिक्षकों को जल्द ही चौथा स्केल पे मिल सकता है, जिससे उनके वेतन में 3,000 रुपए तक की बढ़त होने की संभावना है। इसमें सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग से परमिशन ली। इसके बाद फाइल को वित्त विभाग को भेजा गया है। एमपी में 24 लाख से अधिक लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 लाख से अधिक लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 से मई 2024 तक 2,57,56,000 गैस सिलेंडर के लिए 632 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान लाडली बहनों के खाते में जमा कराया गया है। 10 लाख की मदद को बढ़ाकर किया गया 1 करोड़। मध्य प्रदेश के सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। एमपी राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 20वीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई चीजों में बदलाव हुआ। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि दिव्यांग सैनिकों को 10 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ तक की आर्थिक मदद एमपी सरकार देगी। सरकार आर्थिक मदद दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय करेगी। इसके अलावा सैनिकों के माता पिता को दिए जाने वाले अनुदान को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। उज्जैन में बनेगा एमपी का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की उन्नति, आय में वृद्धि, प्रदेश में नए श्वेत क्रांति लाने, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन से होने वाले लाभ की वृद्धि करने, डेयरी टेक्नोलॉजी, उच्च कौशल प्राप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और डेयरी टेक्नोलॉजी में आधुनिकता लाने के लिए और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का दुग्ध संघ की वार्षिक साधारण सभा में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है। एमपी में खाद की मारामारी, 8 लाख टन डीएपी की मांग। रबी सीजन प्रारंभ ही हुआ है और खाद के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई है। कई जगहों पर खाद दुकानों के बाहर लाइनें लगी हैं, तो कुछ जगह रत जका हो रहा है। बोवनी के लिए सर्वाधिक मांग डीएपी की होती है और इसका ही संकट है। पूरे देश में किल्लत की स्थिति है। भारत सरकार से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है। नतीजतन पूरे सीजन के लिए 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग की गई, लेकिन अब तक 1,20,000 टन की उपलब्धता हो सकी है। मध्य प्रदेश की बाल सेवा योजना पर सवाल। भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतों को देखते हुए सरकार योजना लेकर आती है। इनमें से बहुत सी योजनाएं जरूरतमंद लोगों के लिए होती हैं।
साल 2019 में जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, उस दौरान बहुत से लोगों ने अपनी ही जान गंवा दी थी। इनमें कई बच्चों के माता-पिता की भी मौत हो गई थी, जिस वजह से बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। इसे देखते हुए कई राज्यों ने इन बच्चों के लिए स्कीमें शुरू की, जिनमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी बाल सेवा योजना शुरू की। इंदौर उज्जैन 6 लेन तो 735 करोड़ में बनेगी। उसके बाद 957 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1692 करोड़ रुपए की उज्जैन इंदौर 6 लेन परियोजना पर काम शुरू हो गया है। सड़क निर्माण से ज्यादा रुपए उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस पर खर्च होगा। सड़क तो 735 करोड़ रुपए में बन जाएगी, मगर अगले 15 वर्ष तक उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस पर सरकार 957 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विशेष बात यह भी है कि डीपीआर में काफी संशोधन किया गया। पहले योजना अमल में लाने को 1.35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने, 8 फ्लाईओवर और 70 अंडरपास बनाना प्रस्तावित था, मगर बाद में जमीन अधिग्रहण करना निरस्त किया और मार्ग में 2 वृहद पुल, 2 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास बनाना तय किया। मध्य प्रदेश में पहली बार बच्चे को शराब बेचने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार बच्चों को शराब बेचने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। साथ ही सिगरेट बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में किशोर न्याय बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने जांच की और शराब ठेकेदारों पर एफआईआर कर ली है। जेजे बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश श्रुति जैन के मार्गदर्शन में इस मामले की जाँच चल रही है। पर्यटकों को लुभाने के लिए अब शहर में ही बनाए जाएंगे नए पिकनिक स्पॉट। प्रकृति ने पन्ना पर खूबसूरती लूटी है। यहाँ अनमोल धरोहरों के बावजूद जिला पर्यटन के मामले में अभी पिछड़ा है। पर्यटन को बढ़ावा और पर्यटकों को सुविधाएं मिले तो पन्ना के विकास की गति तेज हो सकती है। अब प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। शहर में नए स्पॉट डेवलप किए जाने की योजना बनाई गई है। नगर पालिका प्रशासन फिलहाल किलकिला जलप्रपात, पहाड़ कोठी में अटल पार्क, नगर की सुंदरता को निहारने व्यू पॉइंट और डायमंड चौराहा को नए तरीके से डेवलप करने की योजना बना रहा है। एमपी में अब कलेक्टर राज, राज्य सरकार ने बढ़ाई शक्तियां, जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में अब मानो कलेक्टर राज कायम हो रहा है। राज्य सरकार ने उनकी शक्तियां बढ़ा दी हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए आदेश के अंतर्गत कलेक्टरों को खास तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। कलेक्टर अब असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कदम उठा सकेंगे। कलेक्टर को पूरे 3 माह के लिए खास पावर दिए गए हैं। एमपी के कई शहरों में श्रमिकों के लिए बनेंगे 16 रैन बसेरे, सस्ती दरों में मिलेगा खाना। शहरों में आने वाले श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश में 16 मॉडल रैन बसेरे बनाए जाएंगे। प्रत्येक रैन बसेरा 100 बिस्तर की क्षमता का होगा। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, रतलाम, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, मुरैना और ग्वालियर में बनेंगे। इनमें निःशुल्क या रियायती दर पर भोजन की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाई जाएगी। प्रदेश में नगर निगमों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 121 आश्रय स्थल संचालित हैं।